इंडिया का स्नैक फूड मार्केट 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, बट फिर भी यहाँ पे पेप्सिको की मोनोपोली है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ एक स्नैक ब्रांड की, जिसका नाम है लेस। लेस आज के टाइम में 33% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करता है। एंड ये ब्रांड पिछले 27 ईयर्स से अपनी मोनोपोली को मार्केट में एस्टैब्लिश कर चुका है। जितने भी स्नैक ब्रांड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो लेस को अपना मेजर कॉम्पिटिटर एज्यूम ज़रूर करते हैं। क्या रीज़न है कि इंडियंस को ये ब्रांड पिछले 27 ईयर्स से बेहद पसंद है, एंड इट इज़ अनडिफीटेड किंग ऑफ इंडियन स्नैक मार्केट। लेट्स ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस। लेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। लेस की शुरुआत 1932 में हरमन ले के द्वारा की गई थी। वेरी बेसिक आइडिया, वेरी बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर। उनका सिर्फ ये इनिशिएटिव था कि वो अफोर्डेबल एंड टेस्टी स्नैक्स लोगों तक पहुंचा सके, एंड इसके लिए उन्होंने लेस को अपनी गाड़ी के पीछे बेचना शुरू किया। लेटर लेस का कोलैबोरेशन 1961 में फेरिटो कंपनी के साथ हुआ, जो कि एक कॉर्न बेस्ड चिप्स बनाती थी। 1965 में पेप्सिको ने लेस को एक्वायर कर लिया, एंड उसके बाद से लेस को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिला। पिछले 80 इयर्स से लेस मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट स्पाइसी एंड सॉल्टी स्नैक्स के रूप में माना जाता है। लेस को एंट्री इंडिया में 1965 में मिली, एंड विद इन 5 इयर्स लेस डोमिनेट करने लग गया इंडियन मार्केट में एज अ स्नैक ब्रांड। लेस की इस ह्यूमंगस सक्सेस के पीछे बेसिकली 3 एज है: अडेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अट्रैक्टेबिलिटी। कमिंग टू द फर्स्ट ए, अडेप्टेबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी जोग्राफिक लोकेशन पे चलाने के लिए उसे उस लोकेशन की तरह अडाप्ट होना पड़ेगा। अब इंडिया एक बहुत डाइवर्स चीज़ है, बट हमारे पास एक यूनाइट करने वाला फैक्टर है, दैट इज़ मसाले, फ्लेवर्स। इंडियंस को फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, एंड यही था लेस का यूएसपी। लेज आज के टाइम में 17 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफरिंग्स देता है विद अ प्राइसिंग ऑफ ₹5 to ₹50। यहाँ पे हर इंडियन अडाप्ट कर सकता है किसी न किसी एक फ्लेवर को। अडाप्टेबिलिटी में एक दूसरी चीज़ भी आती है। अब खुद सोचिए, किसी भी प्रोडक्ट को अगर कहीं पे भी चलना है तो वहाँ पे उसे रिलेटेबल होना पड़ेगा कंज्यूमर से। उसे समझना पड़ेगा कंज्यूमर्स को चाहिए क्या। अब इंडियंस को चीज़ कितनी भी महंगी हो, उसकी एफिशिएंसी ज़रूर चाहिए होती है। उसकी प्राइस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू इज समथिंग विच वी इंडियंस गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। वी आर स्मार्ट कंज्यूमर्स, वी नो कहाँ पे कैसे स्पेंड करना है। लेस की फॉरेन में स्मॉलेस्ट ऑफरिंग 48 ग्राम्स की होती है, एंड इंडिया में ये ऑफरिंग 14 ग्राम से शुरू है। ₹5 के पैकेट में 14 ग्राम लेस मिलता है, एंड इस चीज़ को लेज ने समझा। उन्हें पता था कि कैसे इंडियंस को जीता जा सकता है। दूसरी चीज़, अफोर्डेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी शायद मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, बट फिर भी 17 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ₹5 से शुरू होकर ₹50 तक, अफोर्डेबल फॉर एवरी वन। एंड इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि लेस आज के टाइम में 357 सिटीज़ में अपना डायरेक्ट सप्लाई करता है, एंड जहाँ डायरेक्ट सप्लाई नहीं है वहाँ पे भी इसका सप्लाई ज़रूर पहुँच जाता है बाय रीसेलिंग टू रिटेलर्स। थर्ड इज़ अट्रैक्टेबिलिटी। लेज अपनी प्रमोशन के लिए हमेशा से फेमस है, बाय यूजिंग कार्टून कैरेक्टर्स, टू यूजिंग सुपरस्टार्स, टू यूजिंग स्ट्रैटेजीज दैट वुड रिलेट यूथ टू इट। अब ये स्ट्रैटेजी लेस की ही थी। इंडिया में लेस ने यूथ को अट्रैक्ट किया, एंड उस चीज़ को, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एड्स कैंपेन रन किए जो यूथ से रिलेटेबल थे, जैसे फिल्म स्टार्स को साइन करना। इंडिया में लेस उन पहले ब्रांड्स में से था जिन्होंने किसी भी एक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर प्रमोशंस। इन 3 एज की वजह से इंडिया में लेस को अपनी एक अलग पहचान बनी, एंड ये पहचान इस तरीके से है कि इंडियन स्नैक मार्केट का 1/3 आज के टाइम में लेस एक्वायर करता है।
इंडिया में किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए मेकर्स को 360 डिग्री अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है, एंड लेज़ ने इस अप्रोच को एक्सेल किया। आईटीसी भी इस स्नैक ब्रांड में बहुत टाइम से है, बट वो आज तक 10% की मार्केट शेयर से ऊपर नहीं जा पाया। रीज़न बीइंग, लेस पहले ही उस मार्केट को बहुत अच्छे से एक्वायर करके समझ के बैठा है, एंड इट इज़ द अनडिफीटेड किंग फॉर इट। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग लेस हैज़ नेल्ड एवरीथिंग। उनके मार्केटिंग कैंपेन्स इतने अच्छे होते हैं, रिलेटेबल होते हैं, उनका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा रिलायबल है, लोग लेस को अपना फेवरेट स्नैक मानते हैं। इट इज़ समथिंग विच इज़ इंट्रोड्यूस नेक्स्ट टू टी फॉर अस। इंडियंस को या किसी भी दुनिया के किसी भी कंज्यूमर को अगर आप इमोशनली अट्रैक्ट कर लोगे अपनी तरफ, it means you have sold that product. On this note, thank you for watching this video. I hope you may like my content. Keep watching these videos. Subscribe to my channel. Signing off.